युवा हमारे देश के भविष्य। युवा यानी समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ अहम भूमिका निभाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे सदस्य को लेकर आई हूँ जिनकी यात्रा को सुनकर आप सभी को ऊर्जा मिलेगी और कुछ नया करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए मैं आमंत्रित करती हूँ समस्तीपुर बिहार से करणवीर चौहान जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे थैंक यू सो श्रोताओं मच। को दें। मेरा नाम हुआ करणवीर चौहान। मैं रोसड़ा सयाडे समस्तीपुर बिहार से हूँ और बीए पार्ट 1 में हूँ और मैं सामाजिक कार्य में काफी आगे बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लेता हूँ। गरीब जरूरतमंदों को खिलाता हूँ समय समय पे और जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों के बच्चों के विवाह में भी सहयोग करने का हर समय प्रयास करता हूँ। और जो बूढ़ी है, वृद्ध है, जिनका कोई सहारा नहीं है, वैसे लोगों को मैं सहारा देने का हर समय प्रयास करता हूँ। और मैं इसी तरीके से मैं बढ़ चढ़ कर आगे भी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। अभी बिल्कुल, मेरा तो आदरणीय जी जी आदरणीय, आप खुद भी एक युवा हैं, तो आपने कैसे सोचा जी कि मुझे समाज सेवा करना चाहिए और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? हाँ जी। जी आदरणीय, बताएं। क्योंकि मैं टीवी पे ज्यादातर देखता हूँ और उससे भी मोटिवेट होता हूँ और गरीब जरूरतमंद एक अंदर से इच्छा होता है जो गरीबों के लिए बस मैं कुछ करूं ताकि आगे भी जाके इन लोगों का कल्याण हो। जो बच्चे रोड पे तितर बितर होके मतलब जिंदगी व्यतीत करते हैं, खाने के लिए मोहताज होते हैं दूसरों का, घर घर में काम धंधा इत्यादि करते हैं, तो वैसे बच्चों को मैं वैसे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर तरह के शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं शादी में सहयोग करता हूँ और जो गरीब जरूरतमंद हैं उनको भोजन इत्यादि भी मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। इस तरीके से मेरा कदम है और मैं ज्यादा ज्यादा समय से नहीं हूँ समाज सेवा में। मैं लगभग 1 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और इसमें मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है और आगे भी जहां तक होगा वहां तक मैं इसमें भागीदारी अपना रखूंगा। तो आपके इस गतिविधि करने से कितना परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है समाज में? परिवर्तन तो अच्छा खासा लग रहा है, रिस्पांस तो मुझे दिख रहा है। जो मैं यदि दिखा रहा हूँ तो समाज के लोग भी इस पे बढ़ चढ़ के आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे मुझे काफी खुशी भी मिलती है। जो मैं गांव समाज के लिए देश के लिए कुछ कर रहा हूँ तो लोग उससे उससे मोटिवेट होते हैं और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो आदरणीय, ये जो आप सारे काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को रक्त की ज़रूरत होती है, रक्त उपलब्ध कराते जी हैं, बेटियों के शादी में जी। जो सामग्री की आवश्यकता होती है, वो देते हैं, तो ये आप स्वयं करते हैं या किसी संस्था से जुड़कर करते हैं? मैं ऑलमोस्ट मैं 6 महीना पहले एक संस्था से जुड़ा था, ठीक है। और उसके माध्यम से भी मैं करता हूँ और खुद के माध्यम से भी समाज में जो परिवार ऐसे हैं जिन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, जिनके बच्चों को उन तक मैं जागरूकता पहुंचाता हूँ। यदि उन्हें आगे बढ़ने का इच्छा हो तो मैं उन्हें आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ जो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। बस मेरा मेरा इच्छा ये है जो मैं लोग को जितना ज्यादा हो मैं उन्हें मोटिवेट करूं, आगे बढ़ूं और वो भी आगे बढ़ चढ़ के कुछ करे ताकि उनको देख के अगला कुछ करे। इस तरीके से मेरा मोटिवेटेड रहता है।
तो आदरणीय, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होते हैं, तो आपके इस सामाजिक क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे सामाजिक क्षेत्र में दो प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे गार्जियन तुल्य बड़े भाई हैं विक्रम चौहान, और मेरे पिताजी हैं जो सामाजिक सेवा बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। वो आज नहीं, वो 25-30 साल से करते आ रहे हैं, और मैं तो अभी बच्चा हूँ उनके सामने, और मैं अभी शुरू ही किया हूँ। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक युवा हैं? जी, आज के युवाओं को मैं यही संदेश करना देना चाहूंगा, जो आपके सामने यदि कोई तितर-बितर रोड पे दिख रहा हो, भीगते हुए दिख रहा हो या किसी भी बुरे परिस्थिति में, तो उनसे आप मुँह करिए मत, उनको नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उनको हर संभव सहायता देने का प्रयास कीजिए। आपके पास न हो तो फैमिली से सहयोग लीजिए। समाज में ये जानकारी फैलाइए। यदि समाज में कोई व्यक्ति हैं जो सहयोग कर सकते हैं, तो उन तक ये जानकारी फैलाइए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो मेरा यही प्रयास रहता है। आदरणीय, आप खुद भी एक समाज सेवी है, तो आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पे क्या-क्या जरूरत होती है एक इंसान को? जमीनी स्तर पे देखिए, प्रथम है शिक्षा। यदि हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगा तो हम आगे कोई जानकारी भी सही से हम समझ नहीं पाएंगे, और उसमें किसी भी चीज पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो मुख्य मुख्य मेरे लिए शिक्षा। जी, अगर हम लोग ये कहें कि अगर शिक्षा मान लीजिए अगर एक आम तौर पे ज़मीनी स्तर पे किसी सदस्य को दिया जाता है, लेकिन उसके पास रहने के लिए जी, घर ना हो, उसके पास खाने के लिए कुछ भोजन ना हो, तो क्या वो बस शिक्षा लेके जीवन यापन कर पाएगा? तो ये नहीं 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 कह सकते कि एक समाज सेवी के तौर पे हमारा दायित्व भी बनता है और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि जो भी निर्धन परिवार से आते हैं, उनको घर उपलब्ध कराया जाए? देखिए, शिक्षा मैंने इसलिए कहा, जो यदि आप पढ़े लिखे होइएगा, शिक्षित होइए, तभी आप कुछ चीजों को समझ सकते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे तो आप उनके बातों में हाँ ना का जवाब देकर आप निकल जाइएगा, ठीक है। और शिक्षित रहिएगा तो समझिएगा और आगे बढ़ चढ़ के उसमें कार्य करने का हर संभव प्रयास कीजिएगा। मेरा यही लक्ष्य रहता है। बिल्कुल, तो शिक्षा को लेकर आप लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं? शिक्षा को लेकर यही है, जो जो बच्चे ऐसे हैं उनको मैं कॉपी कलम का सुविधा देता हूँ, और जिन्हें किताब का भी निःशुल्क सुविधा चाहिए, जो जरूरतमंद है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या आर्थिक रूप से कमी है, उन्हें 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 मैं निःशुल्क किताब दिलाने का हर समय प्रयास करता हूँ, और वो लेते भी हैं, और इस तरीके से मेरा कार्य काफी आगे तक बढ़ चढ़ के चलता भी है। और हम लोग एक एक टीम के माध्यम से अभी काम कर रहे हैं, समझे। जिस जिस टीम में लगभग 30 लोग हैं, और काफी लड़की लोग इस बार भी मैट्रिक इंटर में टॉप निकली है, ठीक है। और अवार्ड अवार्ड इत्यादि भी उन्हें मिला है। वो आगे बढ़ चढ़ के मोटिवेट भी होते हैं, और इससे मुझे काफी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो समाज के कितने लोग आपका साथ देते हैं और कितने लोग आपको आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं? समाज के सभी लोग साथ दे रहे हैं। वो बोलते हैं, जो आप बढ़ चढ़ के आप, मतलब एक मैं अपना कुछ पर्सनल बातें भी बताना चाहता हूँ। मैं पैर से थोड़ा हैंडीकैप हूँ, ठीक है ना। मैं विकलांग होकर भी मैं काम कर रहा हूँ, और लोग ये बोलते हैं, जो आप विकलांग होकर ये काम करते हैं, ये काफी बड़ी बात है, हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि हाँ, क्योंकि हर कोई युवा या व्यक्ति के अंदर ये प्रेरणा होना संभव नहीं है, लेकिन आप एक विकलांग होकर भी इस मुहिम को आगे पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें बिल्कुल। आप लगे रहिए, तो जहां तक होगा हम लोग भी हैं, हम लोग भी सहयोग करते रहेंगे, आपको हर समय जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल।
तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो आपकी सारी बातों को सुन रहे थे और आपकी बातों का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और उन्हें ये कहना चाहूँगा जो आप मुझे में जितना ज़्यादा हम मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। और यदि कोई भी परिवार यदि किसी को मदद करना चाह रहा हो, तो वो खुले दिल से सामने आए, नहीं तो गुप्त तरीके से भी करना चाह रहे हैं, तो वो गुप्त तरीके से भी सामने आ सकते हैं, ताकि मैं उनके माध्यम से औरों को प्रेरित भी करूँ और गरीब बच्चों को, बेटियों को और ब्लड डोनेशन इत्यादि में चलाता रहूँ आगे आगे तक। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। जी। तो उम्मीद है आप सभी समस्तीपुर के युवा समाज सेवी करणवीर चौहान जी के सारे विचारों का समर्थन कर रहे होंगे और उन्होंने बहुत सारी अनुभव आप सभी के साथ साझा किया है। तो इस वीडियो को आप सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। फिर मैं मिलूंगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू आपको भी बहुत।